हे फ्रेंड्स, दिस इज़ पूजा अग्निहोत्री एंड आज की इस वीडियो में हम कुछ बचे हुए जो स्टेट्स थे उनके नेशनल पार्क्स के बारे में पढ़ेंगे सिंपल ट्रिक्स के थ्रू। बट उससे पहले हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं जो हम लोग ने लास्ट 2 वीडियोस में नेशनल पार्क्स के बारे में डिस्कस किया था। तो उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं, उनके बारे में पहले जान लेते हैं। सबसे पहली चीज़ है कि जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है हमारी इंडिया में वो कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क जो है वो है गिंडी नेशनल पार्क, जो हमने पढ़ा था कि तमिलनाडु में है। तो गिंडी नेशनल पार्क जो है ये एक स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है इंडिया का। और अगर देखें कि इंडिया का जो सबसे पहला या फिर ये कह लें कि जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है। और ये भी मैंने आपको बताया था कि उसी के पास से जो फेमस रामगंगा नदी है वो बहती है। और ये जो इसकी जो स्थापना हुई थी, जो ये इस्टेब्लिश हुआ था 1936 में, ठीक है। और ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो उत्तराखंड का है, ये ओल्डेस्ट कह लो, सबसे पुराना और सबसे पहला नेशनल पार्क है इंडिया का, ठीक है। अभी एक करेक्शन और करना है कि इस समय जो टोटल नेशनल पार्क्स हैं इंडिया में वो है 105। जो मई 2020 में जो न्यूज़ आई है उस अकॉर्डिंग अब जो इंडिया में हमारे टोटल नेशनल पार्क्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो हैं 105, यानी 105 नेशनल पार्क्स हमारे इंडिया में इस समय हैं, ठीक है। और जिनका एरिया अगर देखें, अगर एरिया की बात की जाए तो वो है 40,501.3 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया है 40,501.13 किलोमीटर स्क्वायर, ये एरिया है। और ये हमारे अर्थ का जो पूरा टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है उसका 1.23% एरिया जो है ये कवर कर रहा है। ये आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, यहाँ पे एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं कि जो टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क्स हैं अब इंडिया में वो 105 हैं, जिसमें एरिया जो टोटल एरिया है वो है नेशनल पार्क्स का 40,501.13 किलोमीटर स्क्वायर। एंड जो ये जो है अर्थ का 1.23% ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो कवर अप कर रहे हैं। और IUCN की सेकंड कैटेगरी में नेशनल पार्क्स जो हैं वो लाई करते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट फैक्ट आता है वो ये है कि जो ये नेशनल पार्क्स जो डिक्लेयर करते हैं, ये डिक्लेयर होते हैं नेशनल पार्क्स जो भी एरियाज़, ये इसकी जो राइट होती है वो किसके पास होती है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं हर स्टेट के, उनके पास राइट होती है किसी भी एरिया को नेशनल पार्क डिक्लेयर करने की, ठीक है। फिर आता है राजस्थान में जो रणथंभौर नेशनल पार्क है, ये एक नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है, ये याद रखिएगा। और ये बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है, प्लस किसके लिए फेमस है, बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है। और सबसे ज़्यादा टाइगर्स जो हैं यहीं पे पाए जाते हैं, या फिर ये कह लो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फेमस जो नेशनल पार्क है टाइगर्स के लिए वो रणथंभौर नेशनल पार्क ही है राजस्थान का, ठीक है। और रणथंभौर नेशनल पार्क जो राजस्थान का है उसकी जो गवर्निंग बॉडी है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोएफ यानी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर, ठीक है। अब आता है कि वर्ल्ड का जो, अब हम वर्ल्ड की बात करते हो तो इंडिया की बात होगी। अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो ओल्डेस्ट नेशनल पार्क यानी सबसे पहला और सबसे पुराना जो नेशनल पार्क है वर्ल्ड का वो है येलोस्टोन, जो कि वेस्ट के यूनाइटेड स्टेट्स में लाई करता है, ठीक है, वेस्ट के यूनाइटेड स्टेट्स में लाई करता है। और अगर हम देखें कि कंट्री में हमारी जो कंट्रीज़ की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स जो हैं वो किस कंट्री में पाए जाते हैं, तो ना तो इंडिया में, सबसे पहली चीज़, ना तो इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, ना तो चाइना में पाए जाते हैं, ना तो कहीं और पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि कंट्री वो कौन सी है जिसमें सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, तो वो है यूनाइटेड स्टेट्स, जहाँ पे 61 नेशनल पार्क्स हैं। और वहाँ पे 29 डिफरेंट स्टेट्स हैं जहाँ पे जो है नेशनल पार्क्स हैं, 61 जो नेशनल पार्क्स हैं वो डिवाइडेड है, ठीक है। तो वर्ल्ड में जो सबसे पुराना नेशनल पार्क है वो येलोस्टोन है जो यूनाइटेड स्टेट्स में लाई करता है। और जो कंट्री है जहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ टाइगर्स पाए जाते हैं वो है यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। अब जो आता है कि अगर इंडिया में देखें तो जो टॉप 5 जो नेशनल पार्क्स हैं लार्जेस्ट, तो सबसे पहला जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो तो हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क है। लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, जो लद्दाख रीजन में जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में लाई करता है, ठीक है। और ये किसके लिए, स्नो लेपर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, यानी हिम तेंदुओं के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। और ये जो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1981 यानी 1981 में हुई थी। दूसरे नंबर पे जो आता है वो है राजस्थान का डेजर्ट नेशनल पार्क, जो कि ग्रेट
ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए फेमस है और इसकी स्थापना भी 1981 यानी 1981 में हुई थी। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो आता है वो है उड़ीसा का सिमलीपल नेशनल पार्क, जो कि रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए फेमस है, प्लस एशियन एलिफेंट्स के लिए फेमस है। ठीक है, यानी एशियाई हाथियों के लिए फेमस है और ये इसकी स्थापना हुई थी 1980 में, 1980 में। ठीक है, फिर आता है गंगोत्री, जो कि चौथे नंबर पे गंगोत्री आता है, जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है और ये फेमस है गौमुख ग्लेशियर के लिए और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1989 में हुई थी। ठीक है, पाँचवें नंबर पे जो आता है वो है नमधापा, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है और ये फेमस है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, फ्लोरा और फौना के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी, इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट का ईयर है वो है 1974। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, इसे याद रखिएगा। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जो बचे हुए हमारे नेशनल पार्क्स थे उनके बारे में। तो इनको जो याद रखने का ट्रिक है वो याद रखिएगा, काओ हिम, काओ के फॉर कर्नाटका, ए फॉर असम, यू फॉर उत्तराखंड, एच फॉर हिमाचल प्रदेश एंड एम फॉर मध्य प्रदेश। अब देखते हैं कि कर्नाटका में कौन कौन से नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं। तो कर्नाटका में जो नेशनल पार्क्स पाए जाते हैं इनको याद रखने का जो ट्रिक है वो है, बंदीपुर नगर में अंशी नाम की कुड़ी डंडे का बैनर लेके आई। बंदीपुर नगर में अंशी नाम की कुड़ी डंडे का बैनर लेके आई। तो बंदीपुर नेशनल पार्क जो ये हो गया, बंदीपुर से बंदीपुर नेशनल पार्क हो गया, नगर से हो गया नागरहोल नेशनल पार्क, जो कि एलिफेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, हाथियों के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, और इसे राजीव गांधी भी बोलते हैं। अंशी से हो गया अंशी नेशनल पार्क, कुदी से हो गया कुद्रेमुख नेशनल पार्क, कुड़ी से हो गया कुद्रेमुख नेशनल पार्क, डंडे से हो गया डंडेली या दांदेली नेशनल पार्क और बैनर से हो गया बैनर घाटा नेशनल पार्क, जो कि स्लॉथ बियर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ठीक है, तो ये है कर्नाटका के नेशनल पार्क्स की ट्रिक। फिर है जो हमारा आता है वो है असम। असम का जो ट्रिक है याद रखने का वो है, मानस, नामेरी और राजीव गांधी के साथ काजीरंगा दिब्रू गया। तो मानस से हो जाएगा मानस नेशनल पार्क, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी आता है। गोल्डन लंगूस के लिए फेमस है, रेड पांडा के लिए फेमस है और ईस्टर्न हिमालयाज में पाया जाता है, याद रखिएगा। फिर आता है नामेरी, नामेरी से नामेरी नेशनल पार्क हो जाएगा। राजीव गांधी से राजीव गांधी नेशनल पार्क हो जाएगा। काजीरंगा से काजीरंगा नेशनल पार्क हो जाएगा, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आता है और ये वन हॉर्न जो राइनो होते हैं उनके लिए फेमस होता है, यानी एक सींग वाले जो गैंडे होते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिर आता है दिब्रू से दिब्रू सैखोवा। दिब्रू सैखोवा जो है ये एक 22वें रिजर्व भी है, याद रखिएगा। ईस्टर्न हिमालयाज में पाया जाता है और ये गोल्डन लंगूर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, गोल्डन लंगूर्स के लिए और फेरल घोड़ा के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। फिर आता है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो नेशनल पार्क्स हैं उनको याद रखने का ट्रिक है, गंगोत्री और गोविंद नंदा राजा जी और फूल वाले के साथ जिम गए। गंगोत्री से गंगोत्री हो गया, गोविंद से गोविंद हो गया, ये एक पशु विहार भी है, याद रखिएगा। नंदा से नंदा देवी हो गया, जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में भी आता है, एक 22वें रिजर्व भी है और हिम तेंदुए के लिए भी फेमस है, जो कि हिमालय रीजन्स में या हिमालय एरियाज में पाए जाते हैं। राजा जी से हो जाएगा राजा जी नेशनल पार्क। फूल वाले से हो जाएगा वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी, ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आता है। और जिम से हो जाएगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि पहला नेशनल पार्क है। सबसे पहले ये हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। ठीक है, और रामगंगा नदी इसके पास से बहती है। ठीक है, और ये 1936 में स्टेब्लिश हुआ था, इसकी स्थापना हुई थी, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर आता है हिमाचल प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क्स, तो उसको याद रखने का ट्रिक है, संबा खीर खाने इंदर के साथ पिन हिमालय गया। ठीक है, संबा खीर खाने इंदर के साथ पिन हिमालय गया। तो संबा से हो जाएगा सिम्बलबरा नेशनल पार्क। ठीक है, खीर से हो जाएगा खीरगंगा नेशनल पार्क, इंदर से हो जाएगा इंदर किला नेशनल पार्क, पिन से हो जाएगा पिन वैली नेशनल पार्क यानी पिन घाटी, और हिमालय से हो जाएगा ग्रेट हिमालयन या जो कि है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। और ये नेशनल पार्क जो है ग्रेट हिमालयन, ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो ये हमने ट्रिक पढ़ी थी स्टार्टिंग में काओहिम, तो इसमें एम बचा है मध्य प्रदेश। ये मैंने लास्ट वीडियो में ही इसके नेशनल पार्क्स बता दिए थे, बट एक बार फिर से इसको चलिए याद कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की जो ट्रिक थी वो थी, माधव और कान्हा पन्ना और पेंच लेने संजय की वैन से मंडल को स्थित बांधवगढ़ से सतपुरा गए। तो यहाँ पे जो टोटल 10 नेशनल पार्क्स हैं वो हो गए माधव, कान्हा, पन्ना, पेंच, संजय, वन विहार, बांधवगढ़ और सतपुड़ा, और एक हो गया मंडला प्लांट फॉसिल्स, जिसे हम कहते हैं कि
जीवाश्म भी बोलते हैं मंडला प्लांट फॉसिल्स को, एक वो हो गया। और एक लास्ट में जो अभी 2018 में दिसंबर में जो लेटेस्ट ऐड किया गया नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में, वो है कूनो नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये कुछ नेशनल पार्क थे मध्य प्रदेश के। लास्ट की वीडियो में, सेकेंड वीडियो में आपको मिल जाएंगे मध्य प्रदेश के भी, और यहाँ पे भी मैंने बता दिया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स थे जो हमने यहाँ पे देखे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने यहाँ पे देखे। ये सारे फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में, ये लास्ट वीडियो था हमारे नेशनल पार्क का, इसमें मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया। फिर से आप एक चाहे तो रिवाइज करते हैं कि स्मॉलेस्ट जो नेशनल पार्क है इंडिया का, वो तमिलनाडु का गिंडी नेशनल पार्क है। सबसे पुराना कह लें या फिर कह लें कि सबसे पहला जो नेशनल पार्क है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड का। और इस समय इंडिया में अगर मई 2020 की न्यूज़ के हिसाब से देखें तो 105 यानी 105 नेशनल पार्क्स हैं जिनका एरिया 40,501 किलोमीटर स्क्वायर है अप्रॉक्स। और ये 1.23% जो है अर्थ का जियोग्राफिकल एरिया कवर कर रहे हैं। और IUCN की सेकंड कैटेगरी में नेशनल पार्क्स जो है वो लाई करते हैं। ठीक है, नेशनल पार्क किसी भी एरिया को डिक्लेयर करने का एक नेशनल पार्क की तरह ये राइट हमारे स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। राजस्थान का जो रणथंभौर नेशनल पार्क है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है टाइगर्स के लिए, ये भी याद रखिएगा। और वो नेशनल पार्क भी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, फिर वर्ल्ड में जो सबसे पुराना और सबसे पहला नेशनल पार्क है वो येलोस्टोन है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में आता है। और वर्ल्ड में अगर हम देखें तो कौन सी ऐसी कंट्री जहाँ पे सबसे ज़्यादा टाइगर्स पाए जाते हैं, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ही है। अगर एशिया के सबसे बड़े पार्क, यहाँ नेशनल पार्क की मैं बात नहीं कर रही हूँ, सबसे बड़े पार्क की बात कर रहे हैं जो अगर एशिया का देखा जाए तो इस समय वो लखनऊ का जनेश्वर मिश्रा पार्क है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि एशिया का जो सबसे बड़ा पार्क जो डिक्लेयर हुआ है वो है लखनऊ का जनेश्वर मिश्रा पार्क, जिसका एरिया जो है अप्रॉक्स 376 एकड़ का है। ठीक है, याद रखिएगा। अब जो 5 लार्जेस्ट नेशनल पार्क, सबसे बड़े नेशनल पार्क्स की बात की थी तो सबसे पहले तो हेमिस पार्क है जो कि लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर में पाया जाता है। दूसरा डेजर्ट है जो कि राजस्थान में पाया जाता है। तीसरा सिमलीपल है जो कि उड़ीसा में पाया जाता है। चौथा गंगोत्री है जो कि उत्तराखंड में पाया जाता है। और पाँचवा जो है वो नमधापा है जो कि अरुणाचल प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे नेशनल पार्क्स के। अब इस वीडियो में, ये हमारा लास्ट वीडियो था नेशनल पार्क का, सारे नेशनल पार्क की ट्रिक्स के थ्रू हम लोग ने जितने भी स्टेट्स हैं उनमें नेशनल पार्क्स लाइक करते हैं ये सब हमने पढ़ लिया है। तो आप इन सारे ट्रिक्स को एक बार फिर से देख लीजिएगा, तीनों वीडियोस को एक बार प्रॉपर देख लीजिएगा, इन फैक्ट्स को ठीक से सुन लीजिएगा, आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही ईजी वे में याद हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।